जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफी सारे शेयर्स के बारे में। सबसे पहले हम यहां पर बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी जो अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, दूसरी कंट्रीज के अंदर कहां कहां पर, सबसे पहले आप समझ लीजिए, यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, गल्फ कंट्रीज के अंदर, यूके के अंदर क्या क्या बेचती है। पिकल, अचार, चटनी, पास्ता, सॉस, रेडी टू ईट मील्स, फ्रोजन, इसके अलावा कैन फूड। ये सारा सामान यूरोप, अमेरिका, यूएस, यूके, गल्फ कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी ऐसी जगह भेजा जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कि चटनी बेचने वाली, पास्ता बेचने वाली, अचार बेचने वाली कंपनी आपके सामने है। और उसके अंदर आज कितनी तेजी बनी हुई है? लगभग 0.5% की तेजी बनी हुई है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूं कि खरीद लीजिए। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। इंफॉर्मेशन देना और खरीदना दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। अपडेट यहां से कोई मिलती है उसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं रहता कि आप खरीदेंगे। अपडेट के लिए आपको इंतजार करना पड़ता है। किसी शेयर के अंदर तेजी बन गई है तो गिरावट का इंतजार करना पड़ता है, तब जाके उसके अंदर पोजीशन बनती है। अब यहां पर हम देखते हैं सिर्फ 5 दिन के अंदर, यहां पर देखिए टाइम देखिए, 29 जनवरी। आज की क्या डेट है? 4 फरवरी। तो देखिए 4-5 दिन के अंदर इस शेयर ने कितना रिटर्न बना के दे दिया है? 32%। तो जब तेजी बन जाती है तो फिर करना क्या होता है जी? क्या करना होता है? थोड़ा सा दूर हटना पड़ता है, नहीं तो कहानी सिल्वर की तरह होगी। सिल्वर के अंदर जबरदस्त गिरावट बनी, उसके बाद फिर अच्छा खासा पैसा भी बना के दे दिया लोगों का। ठीक है, तो इस चीज पर आपका ध्यान देना होना चाहिए। आंख बंद करके कहीं पर भी नहीं खरीदना है। देखिए शेयर के अंदर गिरावट थी, 245 रुपए से नीचे की तरफ गिरावट होती चली गई। जी रीजन क्या हो सकता है गिरावट का? आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अमेरिका के अंदर ट्रेड डील नहीं हो पा रही थी और टैरिफ लगा था 50%। तो ऐसी कंपनियों को बड़ा ही नुकसान झेलना पड़ रहा था, या फिर बड़े बड़े डिस्काउंट के साथ माल बेचना पड़ रहा था। उतना ज़्यादा मार्जिन देखने को नहीं मिल रहा है। प्रॉफिट भूल गई होंगी ये कंपनियां, बस ये इंतजार कर रही होंगी किसी ना किसी तरह क्या हो जाए, ट्रेड डील हो जाए। तो इस समय 18% तक टैरिफ की बात की जा रही है। उसमें भी टर्म एंड कंडीशन है कि 500 अरब डॉलर तक, 500 बिलियन डॉलर का ट्रेड करना पड़ेगा, मतलब कि इंपोर्ट करना पड़ेगा इंडिया को। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, देखिए फ्री ट्रेड अगर हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे ज़्यादा इतना आपको डरना नहीं है, फ्री ट्रेड से डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे टमाटर का रेट, आप देखिए टमाटर का रेट अमेरिका के अंदर कितना होगा? 1 किलो टमाटर का रेट लगभग आप देखेंगे 200 से 300 रुपये तक, 500 रुपये तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो 200-300 रुपये किलो से 500 रुपये किलो तक रहेगा। वो 200-300 किलो का मार्केट के अंदर अवेलेबल है वहां पर। तो यहाँ इंडिया के अंदर आकर कितने का बिकेगा वो? ठीक है, वहां डॉलर है, यहाँ क्या है? रुपीस के अंदर है। वहां सामान मार्केट के अंदर वो अपना सामान डॉलर के अंदर बेचते हैं, तो यहाँ कितने में? रुपीस में बेचेंगे। ठीक है, तो उतना ज्यादा, तभी हम यहाँ पर अगर देखें हमारी ट्रेड ज्यादा होती है अमेरिका के साथ, वो इतनी नहीं कर पाते हैं। आप देख रहे हैं यही वो सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिका को इस समय वेनेजुला पे कब्जा करना पड़ रहा है और ईरान पर इधर उधर से सैंक्शंस लगा के, जहां पर भी तेल ज्यादा निकलेगा, देखिए तेल जहां पर भी है उसको दिक्कत में डाल दिया गया है। आप देखिए रसिया को परेशान करके रखा कि भाई तेल, जो खरीदने वाले हैं उन पे भी सैंक्शंस लगा के रखे हुए हैं कि भाई ये जो इतने बड़े बड़े टैरिफ लगाए हुए हैं चाइना पे, इंडिया पे, ये कम होंगे। कंडीशन क्या होगी? अब इंडिया ने भी कंडीशन होगी यहाँ पर कि वेनेजुएला से तेल लेना पड़ेगा, रसिया से कोई तेल नहीं लेंगे अभी ये, ऐसा ट्रम्प बोल रहा है। ठीक है, वो एक बात की बात अलग है। आने वाले टाइम में रसिया यूक्रेन की लड़ाई समाप्त हो जाएगी तो तेल, लेकिन कंडीशन आगे आने वाले टाइम में यही रहेगी अमेरिका से कि इंडिया की अमेरिका के साथ कि अगर आप हमारे देश में व्यापार करना चाहते हैं तो आपको तेल लेना पड़ेगा। उसके पास क्या है? इसलिए वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया। ईरान पर इसी तरीके से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। रशिया को बिल्कुल खत्म किया जा रहा है ताकि तेल के कारोबार में अमेरिका नंबर 1 हो जाए।
समझ बात आ गई है? तो इसलिए यहाँ पर आपको देखना होगा कि 1 महीने के अंदर इतनी बड़ी तेज़ी इसके अंदर बनी है, तो थोड़ा-सा दूरी बना के रख सकते हैं, जल्दीबाज़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ₹140 का शेयर ज़बरदस्त तेज़ी इस शेयर ने दिखाई थी। देखिए कितना ऊपर तक चला गया था, ₹343 तक। लॉन्ग टर्म का खेल चलता है, 2400 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। चलिए फंडामेंटल मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों 1 साल पहले की अगर बात करते हैं 147 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 159, 133, 163, 191 करोड़। इसी तरीके से हम देखेंगे नेट प्रॉफिट 19 करोड़ का, 19 करोड़, 16 करोड़, 15 करोड़, 26 करोड़, 22 करोड़। देखिए अब ऐसी एक कंपनी नहीं है, और भी कंपनी में आपको दोस्तों फार्मा सेक्टर पर वैसे कोई किसी तरह का कोई टैरिफ नहीं लगा हुआ था, लेकिन फिर भी एक ऐसा था कि एक डर था कि लग सकता। मोरपेन लैबोरेटरीज को देखिए, इसके अंदर भी गिरावट थी, और 5 दिन से आप देखेंगे इसके अंदर भी तेजी देखने को मिल रही है। 34 रुपये से 39, लगभग इसने भी लगभग 13% की तेजी दिखा दी है, और आज भी तेजी देखने को मिली है। और भी दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों अगला शेयर है सिगाची इंडस्ट्री लिमिटेड, 23 रुपये का शेयर है। देखिए इसका भी बड़ा व्यापार चलता है अमेरिका के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार गिरावट थी, और थोड़ा सा जंप यहाँ पर मारा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ से तेजी बननी ही शुरू हो जाएगी, लेकिन चाहो तो इस पर फोकस कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो इसके बारे में। दोस्तों एक न्यूज़ काफ़ी तेज फ्लो हो रही है, और जिसमें आज आईटी कंपनीज लगातार गिरी हुई हैं। ठीक है, देखिए मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, ये वाली न्यूज़ वगैरह कोई काम नहीं करती है। कॉम्पिटिटर कितने भी आ जाएं फिर भी काम चलता ही रहेगा। कॉम्पिटिटर वहाँ पर दिक्कत परेशानी करते हैं जहाँ पर सब कुछ ही, देखिए अब इन्फोसिस का काम केवल एक जगह नहीं है, अमेरिका से अच्छा बिजनेस निकल कर आता है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अमेरिका जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, ऑटोमेशन पे सारी की चीज़ें जा रही हैं, वो एक देखने वाली बात यहाँ पर रहेगी। देखिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आईटी स्टॉक्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पे देखिए एंथ्रोपिक, अब यहाँ पे देखेंगे एंथ्रोपिक, एक यहाँ पर ये एआई वाली कंपनी है। ठीक है, इसने कुछ इस तरीके से पोस्ट कर दिया है जो पूरा मार्केट को हिला दिया है। अब आप कहेंगे क्या कर दिया इसने ऐसा? देखिए सारा खेल इसने दिखाया है कि जो अभी हाल फिलहाल में आईटी वाली कंपनी है, वो सर्विसेज के अंदर भी काम कर रही हैं, मार्केटिंग सेल्स का भी काम कर रही हैं। ठीक है, और भी बहुत बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाकर तैयार कर रही है कंपनी। ठीक है, अब ये कंपनी ने क्या बोला है, जिसका नाम मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। इस कंपनी ने दावा किया है कि हम जो भी ये काम कर रहे हैं मार्केटिंग सेल्स वगैरह का, ठीक है, सर्विसेज का, ये काम भी हम सारा का सारा एआई से ही निकलवा देंगे। अब देखिए यहाँ पर इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। अब देखिए आप भी मेरी बात सुन रहे हैं, मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, सारी चीज़ें गूगल पे सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं कब, जब डेटा वहाँ पर भर दिया गया हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप एक मशीन के अंदर मान लीजिए कि एक केमिस्ट्री की बुक है। ठीक है, केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले आपने फिट कर दिए किसी मशीन के अंदर, उसके बाद आप जवाब मांग रहे हैं तो वो निकल कर आएगा गूगल की तरह, उसी के हिसाब से वो काम भी कर देता है, उसमें कमांड वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो वो सारा लिंक्ड होता नज़र आ रहा है, सब कुछ तो चल रहा है यहाँ पर। अभी भी आप देखेंगे कितनी सारी मशीन रहे हैं, आप एटीएम में जाते हैं, पैसा कैलकुलेट होकर आपके पास आ जाता है। ठीक है, आप कर देते हैं, सारा मशीन का दिमाग तो है, जैसा उसके अंदर फिट करेंगे वैसा आगे सारा होगा। तो इसमें इसने डरने और घबराने वाली बात क्या है, काम मिलता रहेगा। हाँ, एआई का समय है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम चल रहा है। आपने रजनीकांत की मूवी देखी थी कभी, वो रोबोट वाली? ठीक है, तो वो इमोशंस वगैरह तो नहीं डाले गए, लेकिन क्या है सारी चीज़ें चीज़ें मतलब कि जो बहुत सारा काम है अभी ये सारा एआई लेने वाला है लोगों का। आप कभी पहले चले जाइए। ठीक है, एक विलेज के अंदर, एक किसी गांव की बात करें, एक कस्बे या शहर की बात करें, तो मोबाइल रिचार्ज की बहुत ज़्यादा दुकानें होती थी। लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के आने की वजह से वे दुकानें ही दिखाई नहीं देंगी। आप हर कोई रिचार्ज अपना खुद ही कर लेता है, कोई किसी के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। समझ में आती, उनकी वे दुकान गायब हो गई। ठीक है, पहले मार्केट के अंदर आप जाते थे, 5-6 दुकानों पे जाते थे, न जाने कितनी सारी दुकानों पे जाके जब सामान आप खरीदते थे। लेकिन अभी क्या है, आप देखेंगे फ्लिपकार्ट पे देखेंगे, अमेज़न पे चले जाएँगे आप। ठीक है, और भी इतनी सारी साइट आ गई हैं, वहाँ पे जाएँगे आप क्या करेंगे, सीधा-सीधा सामान खरीद लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वे कहीं, अब वहाँ से ऐसा देखने को मिल सकता है कि एक बड़ा जो शॉपकीपर होगा या बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर होगा, वो पूरा का पूरा माल
लिंक करके, किससे, अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, वो जैसे कि आप सर्च करेंगे नंबर 1 पे वही आके खड़ा हो जाएगा। एक मोबाइल अलग-अलग दुकानों पे हो सकता है, लेकिन एक मोबाइल आपने सर्च किया, वो बार-बार किसी एक ही शॉप का नाम वहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, लिंक्ड हो गया है किससे? किसके साथ लिंक्ड हो गया है? फ्लिपकार्ट के साथ, अमेज़न के साथ। तो वो सारा फ़ायदा हर किसी को नहीं मिल सकता। कहीं एक डिस्ट्रिक्ट, कहीं दूसरे एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहने वाला इंसान है, वो आस-पास अपने कोई दुकान देखेगा। एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहने वाला है कोई, तो वो आस-पास अपने दुकान देखेगा। लेकिन आजकल क्या, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कहीं भी है, कहीं भी रहने वाला शॉपकीपर होगा, उसके पास से सामान वो सीधा डिलीवर होकर आपके घर पे पहुँचेगा, ठीक है? तो ये एआई की बात करें या जिस तरीके से आगे काम हो रहा है, कहीं न कहीं लोगों के लिए दिक्कत तो पैदा कर रहा है, बेरोज़गारी तो पैदा होगी। क्योंकि एक आदमी का काम, एक मशीन 100 आदमी का काम कर सकती है, तो दिक्कतें तो पैदा होंगी। चलिए दोस्तों, इसी तरह से टीसीएस के अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। तो देखिए, गिरावट से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर इन कंपनियों के अंदर अगर गिरावटें होंगी तो एक अपॉर्चुनिटी ही रहेगी। कॉम्पिटिटर चलते रहेंगे, न्यूज़ वगैरह आती रहेंगी, सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन फ़िलहाल आपको अलर्ट रहना है। दोस्तों, फिर अब क्वेश्चन क्या उठता है यहाँ पर? आपका मन क्या कर रहा है यहाँ पर? देखिए, डरने वाली बात नहीं। आईटी कंपनीज़ में, किसी भी आईटी कंपनीज़, वो विप्रो कंपनी हो, एचसीएल टेक्नोलॉजी की बात करें, ट कोई भी आप उठा के देख लीजिएगा, इतना डरने वाली, जो मोस्ट पॉपुलर है, हैप्पीएस्ट माइंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसके अंदर ही बड़ी गिरावट हो गई है, ठीक है? जो मोस्ट पॉपुलर कंपनी है, जिनका काम धंधा चल रहा है, उनके अंदर इतना घबराने और डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है? ये गिरेंगी, गिरने के बाद फिर इनके अंदर जंप हो जाएगा। दोस्तों, अगला शेयर होगा रेडिंगटन, जिसके रिजल्ट्स आ चुके हैं। 283 रुपये का भाव है। बीच-बीच में कई बार गिरावटें होती हैं। 1 साल या 6 महीने के अंदर इतनी बार गिरावटें हुई और लोगों ने इतना बड़ा पैसा बनाया है। गिरावटें, तेज़ी इस शेयर के अंदर होगी, ज़बरदस्त गिरावट और ज़बरदस्त तेज़ी, उसके पीछे का कारण है वोलेटिलिटी। वो रहेगी ही, क्योंकि इस कंपनी के अंदर अगर देखें तो कभी 56% की हिस्सेदारी होती थी एफआईज़ की, आज की डेट में 61.94%, यानी कि लगभग 62% की हिस्सेदारी है। डीआईज़ की 17% की, जो लगातार डीआईज़ यहाँ पर खरीदते ही जा रहे हैं। तो एफआई डीआईज़ बड़ी यहाँ पर परसेंटेज होने की वजह से ये शेयर हमेशा वॉलेटाइल रहता है। तेज़ी गिरावट, तेज़ी गिरावट। इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, किस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पर रेवेन्यू की बात करते हैं। अभी कितना देखने को मिला है? 30,921 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में कितना था? 29,076 करोड़ का। 1 साल पहले कितने का था? 26,114 करोड़ का। तो 29,000 करोड़ से 30,921 करोड़ हो गया। 26,114 करोड़ से सीधा-सीधा 30,921 करोड़ हो गया। प्रॉफिट की भी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम प्रॉफिट देखेंगे करंट क्वार्टर का, अभी दिसंबर क्वार्टर, 403 करोड़ का। इससे पहले वाले क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर का कितना प्रॉफिट था? 350 करोड़, और 1 साल पहले 403 करोड़। और सितंबर क्वार्टर से पहले वाला जो जून क्वार्टर था, उसमें 233 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो 403 करोड़ का प्रॉफिट काफ़ी अच्छा देखने को यहाँ पर मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस पे अच्छी खासी जंप है। शेयर बढ़िया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद।